हरि ओम। ओम वंदे देव उमां पते शुरगुरहं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्दश्रियं वंदे शिवं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। प्रयाग महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया और फिर जो है तामिश्र जहाँ पर फिर कालसूत्री नामी महानरक में वहाँ पर गया। और जब उसकी जो है वो जो मूर्छा को प्राप्त हो गया और फिर मूर्छा से जब जो है वह चेतना अवस्था में आ गया और तपन और संप्रतन नाम के उसको नरक में गया और अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब ककोल, कुंडमाल, पुर्त, मृत्तिका, लोशुक, मिर्जीप आदि नरकों में होता हुआ अस्य पात्र में पहुंच गया और फिर लोहा धारक आदि नरकों में उसको गिराया गया। तो भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने यानी बैर करने के कारण वो जो है 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर वहां पर बड़ा भारी पिचास हुआ और उस वन में भूख प्यास से वह फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ नहीं मिला, न पीने को जल। हतोवात के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय पुलपत प्रश्वर्ण नामक वन में जा निकला और वेवड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से वो पुकारने लग गया और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। तो लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार के वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिचास को देखा जिसकी जो है लाल ड्रावनी आंखें, दुर्लभ शरीर और काले ऊपर खड़े किए हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकाले हुई और लंबे ओंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखें। पिचास को देखकर जो है देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी
करुणा से तुम क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? और तुम्हारा मैं क्या उपकार कर सकूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग सदा यहां पर आनंद ही करते हैं। सोए भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण मुझसे जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते हैं। जब ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और बड़े विनम्र भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं और बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती है। और फिर भी उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने यानी बैर भाव करने के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम आदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकलता है, जो आदि है, अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं है, उन भगवान का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य जो है विष्णु पद को प्राप्त होता है, यानी विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया है और यह सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी जो है ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मादि देवता शनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किया था वह सब भगवान विष्णु के साथ द्वेष की अग्नि में भस्म हो गया है। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी भी देवता का पूजन नहीं करूंगा। भगवान विष्णु से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और अब 50 योनि में पड़ा हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म योग से मैं आपके आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है और अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यहाँ 50 योनि जो है दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाले द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्ण के वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम बताया गया है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य ये सब जो है नरकगामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए और अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश कर देते हैं। यहाँ वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित
शास्त्रों को मारने वाले ये सब नरक में जाते हैं। देवादिदेव भगवान विष्णु से विमुख होने वाले सब नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया है वही करना चाहिए। शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर वहाँ पर स्नान करो, उससे तुम्हारी यहाँ पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। और माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्मों के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यहाँ मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है और पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये जो है कुलाड़ी है। कहाँ तो भगवान विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ यहाँ तुच्छ पाप रूपी कृष्ण की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है। उसी तरह संगम में स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। और मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्रीकूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरण्याकुशहरणं। गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहा लो उपमा करं। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवचरि मन मोहितम। कारादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम।
ग्वाल बाल सब सक विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरांचल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय माघ मातम की जय।